करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि महिलाओं को पहला स्थान दिया जाता है, तो आप सब हमारे दर्शक भाई बंधु किसी टूर्नामेंट पर जाकर आनंद उपभोग करते हैं, मगर हमारे महिला दर्शक काफ़ी कम समय उन लोगों को मिलता है। जब घर से बाहर आई है तो उनको भी मौका जरूर मिलना चाहिए और ये जगह जो है आप सबों को प्रदान करनी पड़ेगी। तो चलिए जितने भी दर्शक आप लोग पेड़ पर चढ़े हैं कमेटी के और से आपका सुरक्षा के लिए हम लोग ये कहेंगे आप लोग नीचे उतर जाइए, डाली टूट जाएगा, पेड़ के ऊपर से आप लोग गिर जाएंगे। कमेटी को से किसी तरह का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ कमेटी के पास डिटेल है, डिटेल के सिवा ज्यादा कुछ हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जितने भी दर्शक आप लोग बाहर में है जो तरह तरह का पकवानों का आनंद ले रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं दोनों टीम बराबर रहा। गोलमाल एफसी ओडिशा और डीसी चांडिल 20 हो रहा है। पहला आखिर लेने का मौका डीसी चांडिल की टीम को मिला है। बहुत ही शानदार शॉट, डीसी चांडिल का पहला शॉट ये गोल में तब्दील होता हुआ। बॉल में पावर था, बॉल अच्छी गति के साथ यहाँ पर किक लगाए, छठ पहला किक है। रामलाल मुर्मू ले लिए होंगे, दूर से जैसे नंबर क्लियर दिख नहीं रहा। चलिए अपने कोटे के पहले किक में सफलता हासिल कर चुकी है डीसी चांडिल की टीम। और मैं बात कर रहा था कि ये एक ऐसा मोड़ है जहां पर किक लगाने वाले खिलाड़ी और गोल को रोकने वाले गोलकीपर दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप एक दूसरे के दिमाग को पढ़ गए तो निश्चित तौर पर पास हो गए। फिलहाल देखा जाए कि क्या होने वाला है। अगला अपने कोटे का पहला किक गोलमाल एफसी के खिलाड़ी। गोलमाल टीम के 7 नंबर के खड़े पर प्रेम मुर्मू किक लेंगे और गोलकीपर जीवन मुंडा पूरी तरह गोल पोस्ट पर रेडी है। बहुत ही शानदार शॉट प्रेम मुर्मू का, एक प्रेम पूर्वक शॉट। इस तरह का जब ग्रासरूट शॉट होता है गणेश जी, तो गोलकीपर के लिए बॉल को बचाना उतना आसान नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं होता है, मगर मैं देख रहा हूँ आज के ही टूर्नामेंट में नहीं, अलग टूर्नामेंट में भी देखता हूँ कि गोल रक्षक पहले ही अपनी पोजीशन खो बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि किक लगाने वाले खिलाड़ी आराम से गेंद को गोल जाल में स्पर्श करा देते हैं। बिल्कुल अंतिम समय तक उनको जज करनी पड़ेगी, तब जाकर हो सकता है कि आप अपने गेंद को रोक पाएंगे और टीम के लिए पार करें। चलिए अगला क्विक डीसी चांडिल सुनील लोहार। एक नंबर का शॉट यहाँ पर सुनील लोहार के द्वारा बॉल को पूरी तरह कोने में डाल दिया और सूरज बेसरा उसमें पहले ही डोज हो चुका था। शानदार शॉट, शानदार गोल यहाँ पर सुनील लोहार के द्वारा। किंगफिशर बोर्ड का आप लोग रेडियो के हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे, उसमें मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ। आप लोग सेमीफाइनल का मैच जैसे हाफ टाइम होगा आपको टेक्निकल जोन माना होगा। काम सिर्फ व्यक्ति के दिन में सभी टीम डिसिप्लिन पर विशेष करके ध्यान देंगे। चलिए जीवन मुंडा और सुनील सोरेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है। गोल रक्षक पर है अपने टीम की नैया को पार लगाने के लिए कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। चलिए अपने कोटे का किक, दूसरा किक गोलमाल एफसी। सभी दर्शकों की निगाहें किक लगाने वाले खिलाड़ी के पास और सभी दर्शकों की निगाहें बचाव करने वाले गोल रक्षक के पास। आज चलिए रविराज मुर्मू का पावरफुल शॉट, गोल पर जीवन मुंडा के सामने से बॉल सीटी बजाता हुआ गोल जाल में समा चुका है। जब बॉल में इस तरह का पावर होगा जी तो गोलकीपर को हाथ देने में भी तो डर लग जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतने पावरफुल किक लगाए और अगर आप सही तरीके से रोक नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की आवश्यक होती है, मगर सुंदर बचाव कहा जाएगा। अच्छी कोशिश, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण डीसी चांडिल के खेमे में आ चुकी है, मगर अभी कई मौके बाकी हैं।
कई अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी दोनों ही दलों के गोल रक्षकों को। चलिए, आप शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूं। मानो गणेश जी पिछले शॉट का कार्बन को भी डिसीजन की क्या पड़े ठाकुर मिश्रा ने दिखा दिया होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन ठाकुर जी का और आखिरकार अपने कोटे के तीसरे की को सफलता में तब्दील किए और मेरे ख्याल से यहाँ पर परिवर्तन होनी है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाई किंग फिशर FC पोटका टीम को फाइनल मैच के लिए अपने टीम को हमारा सजा धजा कर हमारे टेक्निकल जॉब पर ला रहे। जहां तक बात करिए टीम के कोच जगत मौजूद है, मंगला मुर्मू मौजूद है और दोनों ही पढ़े लिखे खिलाड़ी भी रह चुके और कोच भी रह चुके। एजुकेशन की बड़ी बात होता है इंसान के हर जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई के कदमों के साथ जहां तक बात की यहाँ पर किंग फिशर पोटका टीम के खड़े मैदान में प्रश्न था, बिना बोले धीरे धीरे लोग बैठते हुए नजर आ रहे। चर्चा का विषय रहा रंजीत मालिका की आज आएंगे या नहीं आएंगे। बार बार दर्शकों मुझे अच्छी जानकारी भी ले रहे थे। 7 वाला जिसमें रंजीत माली आ चुके हैं। दर्शकों का जब चाहत तो आता है रंजीत माली का एक झलक पाने के लिए वो खिलाड़ी आपको मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल एक अलग नजारा मैदान के चारों ओर दर्शकों की सभी निगाहें इस ट्राईबेकर पर। चले कोटे का तीसरा किक गोलमाल FC। टीम के कप्तान दुर्गा हमरम की लेंगे और गोलकीपर तरुण महतो मैदान में आए परिवर्तित गोलकीपर के रूप में। दोनों ही इशारे टक्कर काटे का होगा। बहुत ही शानदार बचाव टाइगर तरुण महतो के द्वारा। 3 शॉट अब तक हुआ है। 3 शॉट में डीसी चांडिल का 3 गोल और 3 शॉट में गोलमाल FC उड़ीसा का 2 गोल है और 1 शॉट उनका गोलमाल हो चुका है। तो प्या शूटिंग करना डीसी चांडिल जो प्या शूटिंग प्या देखना ना पको लगा और गोलमाल FC उड़ीसा टीम दो प्या शूटिंग रे 12 ना पको लगा। 3টে শটিং হয়েছে। ডিসি চান্ডিল 3টা গোল লাগিয়েছে और 3টে শট দিয়ে মাত্র 2টা গোল আছে गोलमाल FC ओडिशा टीम में। जब आप किस तरह का शॉट लेते हैं किस चांडिल की खड़ी देखना होगा। देखते हुए की बहुत सुधार करते डीसी चांडिल टीम में खाली बहुत ही कमाल का शॉट इंद्रजीत उरांव के द्वारा। 1 नंबर का शॉट 1 नंबर का गोल गणेश जी बिल्कुल, जीत की दीपक जल चुकी है अपना भाई डीसी चांडिल के खेमे में, मगर क्या ट्राईबेकर के किक की हवा के झोंके में फिर से इस दीपक को बुझाने में सफल हो जाएगी गोलमाल FC की टीम। एक परिस्थिति बनी हुई, फिलहाल अभी कुछ मौके शेष है, देखा जाए क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कहना तो मुश्किल है। प्लेंटी के किस टीम के फेवर में जाएगा। हालांकि अब तक एडवांटेज मिला है डीसी चांडिल की टीम को। दासो मुर्मू की खेलेंगे अपर गोलमाल FC ओडिशा टीम जोर से। शानदार शॉट, शानदार गोल यहाँ पर दासो मुर्मू के द्वारा पहले ही प्लान बना चुके थे कि मैं गोलकीपर का लेफ्ट जोन में किक लगाऊंगा, गोल डालूंगा। ये इरादा उनका पहले ही था। कहा जाता है गणेश जी कि कामयाब लोग अपने इरादे से दुनिया बदल लेते हैं,
नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपनी इरादे बदल देते हैं, अपनी इरादे बदल देते हैं। बिल्कुल, जो नाकामयाब लोग होते हैं हमेशा सोचते हैं कि मैं इस मैदान पर नहीं उतरूंगा, क्योंकि पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही एक एडवांटेज डीसी चांडिल के पास है, मगर प्रयास जारी रखी है गोलमाल एफसी की टीम। फिलहाल देखा जाए क्या होने वाला है। फिलहाल अगली किक डीसी चांडिल की ओर से। बहुत ही जबरदस्त शॉट विकास नायक के द्वारा सेमीफाइनल का मुकाबला किंगफिशर बोर्ड का